अस्सलाम वालेकुम। आज हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने फाइलम निडेरिया को डिस्कस किया था। आज हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस को डिस्कस करेंगे। तो जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर क्या आता है, फ्लैट वॉर्म्स आता है। ठीक है, अब सबसे पहले जिस तरह हमने निडेरिया और पोरिफेरा को डिस्कस किया था, इसी तरह यहाँ पर भी सबसे पहले हम किस चीज को डिस्कस करेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन के ऊपर आएंगे और फिर इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक से। सबसे जो पहला पॉइंट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री लिविंग। फ्री लिविंग मीन्स जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर जो जितने भी जो स्पीशीज आते हैं उनकी जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, फ्री लिविंग। अब फ्री लिविंग, इससे जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था, यानी वो तमाम एनिमल जो कि किसी सबस्ट्रेट के साथ फिक्स नहीं है, यानी आगे पीछे मूवमेंट कर सकते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, फ्री लिविंग कहते हैं। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट, इसकी जो रहने की जगह कहाँ कहाँ है, फ्रेश वाटर, ठीक है, मेरीन वाटर, कुछ एनिमल की जो गट में भी ये रहता है, और लिवर, एनिमल की जो लिवर के अंदर। अब मेरीन वाटर मीन्स यहाँ पे ओशियन वाटर या साल्टी वाटर के अंदर ये रहते हैं। फ्रेश वाटर, मेरीन, एनिमल गट एंड लिवर, यहाँ पे ये क्या होता है, पाए जाता है क्या, प्लेटीहेल्मिन्थेस या जितने भी जो फ्लैट वर्म्स हैं। ठीक है, अब जो थर्ड पॉइंट है उसमें कहते हैं कि इसकी जो बॉडी है वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मींस बॉडी नरम होता है। ठीक है, और फ्लैटन डॉर्सिवेंट्रली। ठीक है, डॉर्सिवेंट्रली मींस, अब एक तो बॉडी क्या हो गया, सॉफ्ट, दूसरा जो फ्लैटन मींस इस तरह फैले हुए होते हैं इसकी बॉडी। अब डॉर्सिवेंट्रली मींस एक तो डॉर्सल साइड, दूसरा वेंट्रल साइड। ठीक हो गया, दोनों साइड से, जिस तरह आपको यहां पे नजर आ रहा है, इसके ऊपर साइड से भी और नीचे साइड से भी बिल्कुल ये क्या होते हैं, फ्लैटन होते हैं, यानी कि फैले हुए होते हैं इस तरह। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, डॉर्सी वेंट्रली, ये क्या होता है, फ्लैटन होता है, डॉर्सल साइड से भी और वेंट्रल साइड से भी, दोनों से ये इसकी जो बॉडी है वो फैले हुए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिप्लोप्लास्टिक और बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, अब ट्रिप्लोप्लास्टिक मींस ये क्या होता है, इनके अंदर तीन जेम्स लेयर्स मौजूद होते हैं। तीन जेम्स लेयर मींस एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, 3 जेम्स लेयर मींस क्या, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये तीनों जिस एनिमल के अंदर भी पाए जाते हैं, उन तमाम एनिमल्स को हमने क्या कहा था, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ट्रिप्लोप्लास्टिक। और जिनके अंदर ये मेसोडर्म क्या है, एब्सेंट है, उनको हम क्या कहते हैं, डिप्लोप्लास्टिक। ठीक हो गया, और इसकी जो बॉडी होता है वो बायलैटरल सिमेट्री होता है। बायलैटरल सिमेट्री मींस इनकी जो बॉडी की एक ही पॉइंट होगा जहां से क्या कर सकते हैं, इन एनिमल्स को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनकी जो सिमेट्री को हमने क्या कहा, बायलैटरल सिमेट्री। अदरवाइज इनकी जो सिमेट्री रेडियल भी हो सकती थी। ठीक है, लेकिन इनके एक ही बॉडी के रीजन है जहां से इनको 2 बराबर इक्वल हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये किस चीज के अंदर आता है, बायलैटरल सिमेट्री वाली एनिमल्स के अंदर आता है। और इसके अंदर जो मूवमेंट होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ सीलिया। ठीक है, उसकी जो बॉडी की जो नीचे साइड पे, अंडर साइड पे, ठीक है, नीचे वाली जो रीजन पे कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। ठीक है, अब इस सीलिया की मदद से ये क्या करता है, मूवमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ सीलिया। सीलिया क्या है का, तो ये हेयर लाइक एक प्रोजेक्शन है जो कि क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है।
रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। अब कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का मतलब क्या है, इनके अंदर गूनेड भी पाया जाता है, ठीक है, गूनेड्स, और जो डक हैं वो भी पाया जाता है। इसके साथ साथ जो एक्सेसरी ऑर्गन, ठीक है, एक्सेसरी ऑर्गन भी पाया जाता है। अब गूनेड्स क्या करता है, गूनेड्स स्पर्म या एग की फॉर्मेशन कराते हैं, जैसे कि ओविडक्ट, ठीक है, यानी ओवरी होता है, ओवी या ओवरी क्या करता है, एग की फॉर्मेशन करता है, ठीक। अब मेल के अंदर जो टेस्टिस हैं वो क्या करता है, स्पर्म की फॉर्मेशन करता है। अब उसके बाद वो क्या आता है, ओविडक्ट के अंदर आता है। फीमेल के अंदर किस चीज के अंदर आता है, ओविडक्ट, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, ओविडक्ट के अंदर आता है, ठीक है। अब कुछ एक्सेसरी ऑर्गन भी होते हैं। अब एक्सेसरी ऑर्गन मींस वो तमाम ऑर्गन जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और एग में क्या करें, हेल्पफुल साबित हो, ठीक है। उन इस प्रोसेस में क्या करें, फॉर्मेशन ऑफ एग और स्पर्म में अगर हेल्प करे तो उन ऑर्गन को क्या कहा जाता है, हम एक्सेसरी ऑर्गन कहा जाता है, ठीक। अब इनके अंदर एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको भी समझना जरूरी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जनरली हमें समझ आता है कि गैमेट्स की फ्यूजन से होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर किस तरह होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, ठीक है। कुछ स्पीशीज के अंदर क्या होता है, फ्यूजन के प्रोसेस से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब फ्यूजन का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक प्लेनेरिया है, ठीक हो गया। अब ये क्या होता है, डिवाइड होता है, ये टूटता है, ठीक है। टूटने के बाद इससे दो प्लेनेरिया बनता है, ठीक है। सबसे पहले ये टूटा, ये फ्यूजन के प्रोसेस से, ठीक है, डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद जो यहाँ पे जो दो पार्ट्स बन गए थे वो क्या होगा, फिर से डेवलप होगा, डेवलप होके न्यू इंडिविजुअल या न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब उस प्रोसेस को जिससे ये डिवाइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। अब फ्यूजन की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, ठीक है। तो एक हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इनके अंदर क्या होता है, पाया जाता है। अब इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, जो स्पर्म और एग की जो फर्टिलाइजेशन वो कहाँ पे होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन मींस क्या है, वो फर्टिलाइजेशन जो इनसाइड द बॉडी होता है। स्पर्म और एग की जो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे, इनसाइड द बॉडी अगर हो जाए तो उनको क्या कहता है, उस प्रोसेस को क्या कहता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक हो गया। अब इनके अंदर एक वर्ड यूज किया हुआ है, मोनोशियस, ठीक है। जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर एक वर्ड यूज किया है, मोनोशियस, उसको हम समझेंगे कि क्या है मोनोशियस। मोनोशियस को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन एक डिफरेंट वर्ड से, जिसको हमने हर्माफ्रोडाइट कहा था, ठीक है। अब यहाँ पे मोनोशियस मीन एक ही इंडिविजुअल है, ठीक है, उसकी बॉडी के ऊपर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर एक ही इंडिविजुअल की बॉडी के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद हो तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, मोनोशियस, ठीक हो गया। इसका जो सिनोनिम क्या है, हर्माफ्रोडाइट, ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल में देखा जाए तो एग्जांपल में क्या आता है, प्लेनेरिया हमारे पास एग्जांपल है, लिवर फ्लूक हमारे पास
एज एन एग्जांपल है, और टेपवर्म ये क्या है, एग्जांपल है किस चीज की, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस की या फ्लैटवर्म्स की। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट है एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन। अब एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन के अंदर यहाँ पे सबसे पहले डाइजेशन। अब डाइजेशन इनके अंदर किस तरह होगा, ठीक है। अब डाइजेशन के लिए यहाँ पे सबसे पहले जो रीजन हमें नजर आ रही है ये क्या है, प्लेनेरिया है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहे हैं वो क्या है, प्लेनेरिया। अब यहाँ पे जो फर्स्ट जो रीजन है उसको क्या कहते हैं, माउथ, और यहाँ पे इधर से यहाँ तक जो पूरा पोर्शन है ये है फेरिंग्स, ठीक। अब यहाँ पे जो ब्लैक कलर में जो रीजन नजर आ रहे हैं वो क्या है, गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी है, ठीक है, गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी। अब यहाँ पे इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम को इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहा है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या है, एक ही ओपनिंग है, वो क्या है, माउथ है, ठीक है। कोई एनस सिस्टम इनके अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो फूड उन्होंने लिया लेकिन उसकी एक्सक्रीशन किस तरह होगा उसको भी हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक। अब रिस्पायरेशन, डाइजेशन के बाद रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होगा, इनके जो बॉडी से डिफ्यूजन के प्रोसेस से होगा, ठीक है। डिफ्यूजन के प्रोसेस मीन्स इसके बॉडी के ऊपर कुछ सेल्स होंगे, बॉडी सेल्स, ठीक हैं, वहां से डिफ्यूजन मीन्स मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब इसकी बॉडी को क्या होगा, ऑक्सीजन की नीड होगा, इट मीन्स दैट इनकी बॉडी के अंदर क्या है, ऑक्सीजन लेस अमाउंट में है और आउटसाइड द बॉडी क्या है, ज्यादा है। तो क्या होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इनके बॉडी के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन इंटर होगा, ठीक, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन। अब चीजों की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी किससे होगा, डिफ्यूजन से होगा, ठीक है। सिंपल है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस भी यहाँ पे होगा। अब एक्सक्रीशन की बात की जाए तो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहे हैं, जो गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी नजर आ रहे हैं, ये फर्दर इस तरह ब्रांच के अंदर ये क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। अब ये जो फर्दर ब्रांच है फिर आगे जाके ये मजीद डिवाइड होके कुछ सेल्स की फॉर्मेशन, यहाँ पे सेल्स होते हैं लास्ट एंड पे, जिनको क्या कहते हैं, उन सेल्स को क्या कहते हैं, फ्लैम सेल कहा जाता है, फ्लैम सेल्स, जिनको फ्लैम सेल्स भी कहा जाता है और प्रोटोनेफ्रिडी भी कहा जाता है, प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहा जाता है। फ्लैम सेल्स को क्या कहा जाता है, प्रोटोनेफ्रिडिया। अब इन सेल से क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल इनके बॉडी के अंदर जो फूड खाया था, ठीक है, वो आगे जाके डाइजेशन हुआ, और जो फीसिस या जो वेस्ट मटेरियल हैं वो जो फ्लैम सेल से क्या होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से क्या होगा, एक्सक्रीट आउट होगा, ठीक है। अब वो सेल जो एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस करता है उनको हमने क्या कहा, फ्लैम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया भी कह सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं हमें, ये वाली जो स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे डॉट के फॉर्म है, ये क्या है, गैंग्लिया, ठीक है। अब ये जो गैंग्लिया मीन्स क्या है, नर्व की क्लस्टर को क्या कहा जाता है, क्लस्टर ऑफ नर्व, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, गैंग्लिया। अब ये जो गैंग्लिया है उससे कुछ नर्व कार्ड क्या है, पूरा लॉन्गिट्यूडनली इसकी पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने स्टार्टिंग को दिखाया हुआ है, ठीक है, इस तरह पूरे बॉडी के अंदर फैले हुए हैं। अब ये क्या करता है, इस
एक्ट एज अ नर्वस सिस्टम के तौर पर एक्ट करेगा इनके बॉडी के अंदर, ठीक है, और डिफरेंट चीज़ों को सेंस करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। गैंग्लिया क्या कहा हमने, क्लस्टर ऑफ नर्व है, जहां से क्या है, जो नर्व जो कॉर्ड हैं वो लॉन्गिट्यूडनली पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, और इसके थ्रू ये क्या करता है, चीज़ों को सेंस करने में, और ये एक्ट एज अ नर्वस सिस्टम किसके अंदर, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर, ठीक। अब जो लास्ट हमारे पास पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस जो पॉइंट में हमने जो नोट करना है वो क्या है, इनकी जो कुछ पैरासिटिक फॉर्म ऑफ फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड और टेपवर्म, ये क्या हो सकते हैं ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा ये क्या है, हार्मफुल है। हमने ऑलरेडी कहा है ये एनिमल्स के गट और लीवर के अंदर भी रहते हैं। अब इनकी जो पैरासिटिक फॉर्म, पैरासिटिक मीन्स पैरासाइट, ठीक है। अब पैरासाइट क्या करता है, वो अपने लिए खुराक लेता है अपने होस्ट से, और होस्ट को नुकसान पहुंचाता है। तो होस्ट को क्या होगा, नुकसान होगा, तो ये डिफरेंट डिजीज या डिफरेंट इलनेस में वो मुब्तला होंगे। तो ये क्या है, ह्यूमन के लिए बहुत ही क्या है, खतरनाक है या हार्मफुल हैं, कौन, फ्लूइड फॉर्म और टेपवर्म। तो यहाँ से हमारी जो आज की जो टॉपिक है वो कंप्लीट होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।